हेलो एवरीबॉडी। सीएस प्रोफेशनल में आपका एक सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग। उसके अंदर जो पार्ट बी है प्लीडिंग एंड एक दो चैप्टर्स और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी हम ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट चैप्टर कम्स प्लीडिंग एंड ये बहुत लेंथी चैप्टर है, तो मैंने इसको बहुत समराइज़ कर दिया, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए सो दैट आप एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले भी करो तो आप बहुत अच्छे से उसको याद कर सकते हो। एंड अगर आप इतना करोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर एम कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है प्लीडिंग। प्लीडिंग इंक्लूड करता है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। प्लेन क्या होता है अभी हम देखेंगे, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है अभी हम देखेंगे। तो प्लीडिंग में दोनों आती है, प्लेंट भी रिटन स्टेटमेंट भी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ प्लेंट आता है, नहीं, प्लीडिंग में आता है प्लेंट। प्लेंट कौन होता है? जो प्लेंटिव फाइल करते हैं। प्लेंटिव कौन होता है? जिसको जस्टिस चाहिए, जो कि कोर्ट जाना चाहता है, ठीक है। डिफेंडेंट कौन होता है? अक्यूज्ड, जिसके अगेंस्ट केस होता है, ठीक है। तो प्लेंटिव होता है, प्लेंटिव फाइल करते हैं प्लेंट। उसके अंदर वो दो चीज़ें बताएगा ही बताएगा, अगर वो उसने नहीं बताई तो माइट भी उसका प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहला चीज़ है स्टेटिंग द कॉज ऑफ एक्शन। प्लेंट का मतलब होता है, प्लेंट मीन्स जो कि कॉज ऑफ एक्शन बताए और अदर डिटेल्स बताए इन सपोर्ट ऑफ, जो भी प्लेंटिव का जो क्लेम है उसके सपोर्ट में बताता है, ओके। देन आता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट आता है कि डिफेंस की स्टेटमेंट होती है। डिफेंस मतलब डिफेंडेंट की स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर आता है जो कंटेन करता है सारे मटेरियल फैक्ट्स, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं और जो अदर डिटेल्स जो कि डिफेंडेंट फाइल करता है। तो प्लेंट कौन फाइल करता है? प्लेंटिव, ठीक है। क्या चीज़ें होनी चाहिए? कॉज ऑफ एक्शन एंड रिलीफ इन और अदर पर्टिकुलर्स इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ प्लेंटिव। एंड रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है? डिफेंस की स्टेटमेंट, जिसके अंदर सारे मटेरियल फैक्ट्स होते हैं और डिटेल्स जो कि डिफेंडेंट फाइल करता है। अब प्लीडिंग्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी लिटिगेशन। प्लीडिंग से ही केस स्टार्ट होता है। प्लीडिंग से प्लेन फाइल होता है, फिर समन्स आता है, फिर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होती है एंड फिर ट्रायल स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही ये सबसे पहला स्टेप होता है कि जब लिटिगेशन मतलब कि कोई भी केस या सूट फाइल होता है। इट इज़ अ इनिशिएशन ऑफ सिविल सूट। ये इनिशिएशन है सिविल सूट का, ठीक है। सिविल सूट या क्रिमिनल सूट्स जो होते हैं वो एफआईआर या कंप्लेंट से स्टार्ट होता है, बट प्लीडिंग से सिर्फ सिविल सूट इनिशिएट होता है। नाउ विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। प्लीडिंग के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले ये डिफाइन करता है कि इशू ऑफ फैक्ट क्या है। प्लेंट में हम क्या दे रहे हैं? फैक्ट ही तो दे रहे हैं कि देखो ये हुआ है ना। तो इशू ऑफ फैक्ट होता है। और क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या सही है क्या गलत, जो कि डिसाइड होगा, टू बी डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज, डिसाइड होगा बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। देन आते टू गिव अ फेयर नोटिस। प्लेन जब फाइल होता है उसके बाद समन इशू होता है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऑपोजिट पार्टी अपना केस प्रिपेयर कर सके। टू गिव फेयर नोटिस, ऑपोजिट पार्टी जो डिफेंडेंट है वो भी अपना केस प्रिपेयर कर सके, वो भी देख सके कि उसके अगेंस्ट क्या एलिगेशंस फाइल हो रहे हैं, लग रहे हैं। टू प्रोवाइड, और ये ब्रीफ समरी देता है ऑफ केस ऑफ पार्टी, टू प्रोवाइड ब्रीफ समरी ऑफ केस ऑफ पार्टी, ठीक है, समरी देता है। हाँ, प्लीडिंग शैल कंटेन। प्लीडिंग जो होता है ना उसके अंदर सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स आते हैं। सबसे पहले आएगा नो, 3 चीज़ आएगी, फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स एंड थर्ड फैक्ट्स विच द पार्टी टू प्लीडिंग रियलाइज, कि जिसपे वो बिलीव करती है। फैक्ट्स, लॉज नहीं आने चाहिए, ठीक है, आप सिर्फ फैक्ट्स दो, लॉ वगैरह सब जज देख लेंगे। बट इसका एक्सेप्शन है, फॉरेन लॉ आ सकता है, कस्टम आ सकता है, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट आ सकता है, लीगल प्लीज इन्फ्लुएंसेस ऑफ लॉ। फॉरेन लॉ है, कोई भी बाहर का लॉ है वो आ सकता है। कस्टम, आपके कुछ रीति रिवाज एंड ऑल होता है, एक कस्टम्स होते हैं एक फैमिली में, वो भी आप लिख सकते हो कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, पूजा होती है, वोट एवर, ठीक है। फिर आता है ऑल मटेरियल फैक्ट्स, बस मटेरियल फैक्ट्स आएंगे, बट 3 एक्सेप्शन है इसके भी, कंडीशन, प्रेसिडेंट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, मैटर ऑफ इंड्यूसमेंट। इसके ये 3 एक्सेप्शंस है, जिसके अंदर आता है कंडीशन, जो कि पहले मटेरियल नहीं थी, इमटेरियल थी, बट नाउ इट इज़ मटेरियल, तो आप मेंशन करोगे। अगर आप कोई भी लॉ प्रिज्यूम कर रहे हो तब भी आप मेंशन करोगे। मैटर ऑफ इंड्यूसमेंट, कि पार्टी का रिलेशनशिप क्या है, डिफेंडेंस या ऑक्यूपेशन क्या करता है पार्टी, आपको लगता है ये मटेरियल, तो आप मेंशन करोगे, ठीक है। फिर आता है फैक्ट ओनली विच पार्टी टू प्लीडिंग रिलाइज। आप एविडेंस नहीं दोगे प्लेंट में कि ये रहा सबूत, नहीं, वो सब ट्रायल में होगा। तो उसी को बोलते हैं ट्रायल में जो चीज़ें होंगी प्रोबेंशिया, फैक्टा प्रोबेंशिया। और जो चीज़ें प्लीडिंग में आप स्टेट करोगे विच आर टू बी प्रोवाइडेड इन दिस प्लीडिंग्स, वो थे प्रोबैंडा, फैक्टा प्रोबैंडा, दैट्स इट।